साथियों, असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्षमा, दया, शांति आदि शब्दों का प्रयोग अच्छे भावों को उत्पन्न करता है। अश्लील शब्द अश्लील भावों को उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे आचरण को अच्छा बनाने में सहायक होता है। काव्य और पुस्तकें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का उनमें प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार से हमारी भावनाओं का निर्माण होता है। उद्देश्य सबका एक है, मन की सोई हुई शक्तियों और भावनाओं को जगाना और बार बार दोहराने से उनको फिर से सुप्त होने से रोकना। जिस प्रकार सोए हुए मनुष्य को बार बार हिलाने से जगाया जाता है, उसी प्रकार किसी मंत्र या वाक्य का जप करके मन की सुप्त भावनाओं को जागृत करता है। उसी प्रकार किसी मंत्र या वाक्य का जप मन की सुप्त भावनाओं को जागृत करता है। जप श्रद्धा या अर्थ को प्रधानता देकर किया जाता है। भेद प्रधानता और बल का है, नहीं तो अर्थ और श्रद्धा दोनों साथ साथ चलते हैं। श्रद्धा के बल की कोई सीमा नहीं है। इससे शारीरिक और मानसिक रोग अच्छे हो सकते हैं और अदृश्य शक्तियों को और अदृश्य शक्तियां उभारती है। मन को जल्दी एकाग्र करने के लिए श्रद्धा और अभिरुचि के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मन का प्रभाव शरीर पर तथा शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है और शरीर की अवस्था का प्रभाव मन पर पड़ता है। बहुत कम लोग यह विश्वास करेंगे कि मन का प्रभाव बाहर की अवस्था, दरिद्रता, समृद्धि, लोकप्रियता आदि पर भी पड़ता है। कोई बिरला ही मनुष्य यह मानने को प्रस्तुत होगा कि उसकी गरीबी अमीरी, उसकी सफलता असफलता उसके मन की अवस्था का परिणाम है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होगा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और असफलता को समृद्धि और सफलता में बदल सकता है, जबकि साधारण मनुष्यों का यह मानना है या यह विश्वास है कि अमीरी और गरीबी आदि भाग्य की बात है।
एक व्यक्ति ने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया जो एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी कर सकता है। इस बात को हाल्पिन जानता था, लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाज़ा खोलने के लिए यह पर्याप्त था। लगभग 2 साल तक वह उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं थी, और वह कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता। यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता। पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। ऊपर की ओर उस एक कदम ने उसे भीड़ से काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया, जहां से वह और बढ़िया अवसर देख सकता था। और इसने उसे वहां रखा जहां से अवसर भी उसे देख सकता था। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद काम करके गर्व करते हैं, हाल्पिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक में ही पा लिया। श्रीमान एंड्रयूज को युवा हाल्पिन में सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी दिखने का श्रेय मिलना चाहिए। हाल्पिन को एक ऐसी नौकरी स्वीकार करके और जारी रखकर जिसे वह पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए। और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिन पर मैं इस दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुँचते हैं या नीचे रहते हैं जिन्हें हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।